तो बड़ी खबर, चमोली टनल हादसे में, ये ब्रेकिंग न्यूज है। टनल हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड के चमोली से, जहां टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और जो घायल वहां से निकले उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुगाड़ और पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है ये, और इसी परियोजना की सुरंग में अचानक से भारी भूस्खलन हुआ, मजदूर फंस गए, 7 मजदूरों की मौत हो गई, 14 घायल हैं। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर, श्रीनगर और पीपलकोटी में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। सुरंग के अंदर जो मजदूर फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ा टनल हादसा हुआ है। टीएचडीसी का ये टनल, जहां पर अब यह युद्ध स्तर पर तमाम रेस्क्यू टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। जेसीबी रेस्क्यू में यहां पर पहुंची, मजदूरों को काफी मदद पहुंचाई जा रही है। बड़ी तस्वीर आपके सामने, एसडीआरएफ भी लगातार कोशिश कर रही है। बड़ा टनल हादसा हुआ चमोली में, जिसके बाद टनल में फंसे कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जो फंसे रह गए उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और दूसरी एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हमारी सारी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ घंटों में हम सभी लोगों को निकाल लेंगे। जिस स्थान पर मजदूर काम कर रहे थे वहाँ से करीब 150 मीटर दूर हुए भूस्खलन के बाद पानी के साथ पत्थर और मलबा टनल के अंदर घुस गया, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। रफ्तार से हवा है, इधर से भी आया, उधर से भी आया। टनल के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। तो बताया जा रहा है कि चमोली के टनल में अचानक से पानी आ गया और टनल में अचानक से तेज पानी का बहाव बहने लगा, और इसके चलते जो मलबा आने से हादसा हुआ है वो अलग बड़ी खबर। बहुत सारी चुनौतियां हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा पानी की वजह से ये रेस्क्यू काफी चैलेंजिंग हो गया है। टनल में मलबा भरा हुआ है, रेस्क्यू में चुनौतियां आ रही हैं। इसकी वजह से चमोली टनल में अचानक से पानी आ गया। तो टनल में हादसा गुरुवार की शाम करीब 6:10 पर हुआ और जैसे हादसे की सूचना मिली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सबसे पहली कोशिश जो लोग फंसे थे उनको बचाने की थी। देखिए कैसे एक के बाद एक गाड़ियां टनल के अंदर जा रही हैं। मुख्य द्वार से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर हादसा हुआ। ऐसे में वहां फंसे लोगों तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन रेस्क्यू टीम के लोग वहां तक पहुंचे और ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल दिया। जो अंदर फंसे रह गए हैं उनको निकालने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो हम अपनी कोशिश से कर रहे हैं और हम जितना है जब तक हम ऑपरेशन जब तक निकाल नहीं लेंगे हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। देखिए टनल के अंदर जाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने ड्रम से नावनुमा साधन तैयार किया और इसी के जरिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि मलबा और पानी भर जाने से अंदर जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। रेस्क्यू टीम मुश्किल परिस्थितियों के बीच फंसे लोगों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी है। तो टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। टनल के अंदर रास्ता बनाने का काम भी लगातार जारी है। इसके लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, आपको बता दें कि टनल में पानी और मलबा भरे होने की वजह से रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। रेस्क्यू में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है पानी भरे होने की वजह से, और पानी का जो तेज बहाव आया वो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आया है। फिलहाल इस मलबे को हटाने का काम जेसीबी की मदद से हो रहा है। तो टनल में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य फिलहाल तेज है। चुनौतियां अपनी जगह हैं, रेस्क्यू अपनी जगह है, जिंदगी की तलाश अपनी जगह। रेस्क्यू टीमों ने कई मजदूरों को बाहर निकाला, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। टनल से बाहर निकलते ही घायल मजदूरों को एम्बुलेंस में लिटाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर तैनात हैं। एम्बुलेंस और अतिरिक्त मेडिकल टीमें तुरंत भेज दी गई। अधिकांश घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया गया है। कुछ मजदूरों को पीपलकोटी के विवेकानंद अस्पताल में भी भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की टीम पहले से अलर्ट मोड पर थी। अस्पताल पहुंचने के बाद घायलों की तुरंत जांच शुरू हो गई। कई मजदूरों की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि कुछ की स्थिति अपेक्षाकृत गंभीर है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर करने की व्यवस्था भी कर ली गई है।